नमस्कार। देश पे मंडराता धर्म संकट और धर्म से जुड़े हुए विवाद, वहीं उसी के साथ-साथ प्रकृति की प्रलय जो आगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है। क्योंकि प्रकृति से जुड़ी हुई ऐसी-ऐसी घटनाएँ सामने आ रही हैं, जिससे आप लोग हैरान होने वाले हैं। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अब जो अर्थक्वेक हैं वो बढ़ने लगेंगे, भूकंप के आसार बढ़ने लगेंगे और आज अगर आप देखोगे तो क्यूबा के अंदर 6.8 मैग्नीट्यूड का एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है। और उसी के साथ-साथ अगर मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊँ कि प्रकृति सिर्फ़ एक अर्थक्वेक की जगह नहीं बल्कि कई जगहों पे अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि प्रकृति के अंदर ऐसे जुड़े हुए बदलाव हो रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। अब इसी से जुड़े हुए धर्म युद्ध के जो विवाद भी हैं, वो भी सामने आते जा रहे हैं। तो एक तरफ प्रकृति की मार और दूसरी तरफ धर्म युद्ध की मार। तो ये दोनों चीज़ें एक बड़ा ही ऐसा हानिकारक विषय बनाएँगी आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को सचेत रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो हमारे देवउठनी एकादशी जो एक बहुत ही बड़ा पर्व है, माना जाता है कि भगवान विष्णु अब इसमें योग निद्रा से बाहर आएँगे, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। उसके रिलेटेड भी मैं आप लोगों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा, स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फो बस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों जो ये आप लोगों को पता है कि जो प्रकृति है ये अपना अब रौद्र रूप दिखा रही है। जो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई कि जो डूम्सडे का ग्लेशियर है वो पिघलता जा रहा है और ग्लेशियर की पिघलने की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा तीव्रता से बढ़ रही है। पुरानी जो रिसर्च थी साइंटिस्ट की, उनके अनुसार लगभग 500 साल लगने चाहिए थे उन ग्लेशियरों को पिघलने के लिए। मगर अब जो है वो समय के अकॉर्डिंग लगभग 1 किलोमीटर का ग्लेशियर पिघल रहा है 1 साल के अंदर। और जैसे-जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये जो तीव्रता है ये और तेज़ और बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजह से एकदम से ऐसी जो दुर्घटना की स्थिति बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से कई सारे शहर बहुत ही ज़्यादा आपातकालीन जहाँ पर इमरजेंसी लगती जा रही है क्योंकि उसके वहाँ पर डूबने की संभावना है। अगर आप रिसेंटली देखो तो स्पेन के अंदर आने वाली बाढ़ से बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अगर मैं ये कहूँ कि ये तो सिर्फ़ एक बाढ़ आई थी, अगर आगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर जिसके अंदर बहुत बड़ा खतरा है कि जल प्रलय जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाने वाली है। न्यूयॉर्क, मियामी ये ऐसे शहर होंगे जो बहुत ही जल्दी डूबते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये ऐसी बिल्कुल भी गलत बात नहीं होगी क्योंकि इन स्टेट्स को इमरजेंसी मिलती जा रही है क्योंकि अंटार्कटिका के वो ग्लेशियर वो जैसे-जैसे पिघल रहे हैं उतना ही ज़्यादा जो संकट है वो मंडराता जा रहा है। अब इसकी वजह से जो आप लोगों ने देखा कि कई जगहों पे आपने अभी भी प्रकृति की जो ये मार है ये देखने को मिल रही है। क्यों अभी तक नवंबर के अंदर भी हमारे को ठंड का एहसास नहीं हुआ है? वहीं अगर आप लोग देखो तो जो गर्म देश थे वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है। तो आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल गलत नहीं लगेगी कि कुछ ही समय के अंदर आप लोगों को ठंड का एहसास होगा, ज़रूर होगा। इस बार प्रकृति ने इतने बदलाव लिए हैं कि सब कुछ देरी से भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में आ रहा है। तो इसी वजह से कई जगहों पे क्षति पहुँचने के पूरे-पूरे प्रभाव होंगे। वहीं अगर मैं आप लोगों को अब दूसरी बात बताऊँ कि धर्म युद्ध जो जुड़ रहे हैं, ये बहुत जल्दी बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ वक्फ बोर्ड का मुद्दा, दूसरी तरफ जो आप लोगों ने देखा कि 2 कम्युनिटी के बीच में एक बहुत ही बड़ी बहस, उसके साथ-साथ सियासी खेल। तो ये चीज़ें एक बहुत बड़ी हवा दे रहे हैं, जो आप लोगों को आगे आने वाले विवादों को बढ़ते हुए दिखाएगी। अगर देखा जाए तो 26 नवंबर को जो राजा हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि जयपुर से दिल्ली में कूच करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि दिल्ली के ऊपर बहुत बड़ा संकट है
और 2024 तक वो संकट बिल्कुल मंडराता रहेगा। वहीं अगर आप देखोगे तो दिल्ली के ऊपर कूच करने की पूरी-पूरी तैयारी कर ली गई है। तो 26 नवंबर की वो डेट जिसमें दिल्ली के ऊपर कूच के लिए बोला गया है, कई सारे लोग दिल्ली आने को पूरा-पूरा तैयार हो रहे हैं। अब ये तो सिर्फ़ एक छोटी-सी विवादित स्थिति जो आप लोगों के सामने दिख रही है, जो आगे आने वाले समय में तो बड़े रूप में आ भी सकती है। तो इसके साथ-साथ अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलूँ कि अगर देखा जाए तो कुछ जगह जो कुंभ का मेला भी होता है, उसके अंदर बोला गया है कि अब जो हिंदू नहीं हैं, उनके अलावा कोई नहीं जाएगा वहाँ पर। क्योंकि इसकी बहुत बड़ी मात्रा में ये बोला गया है कि जो भी दूसरे उसके लोग हैं, वो वहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, जो बिल्कुल हिंदू मंज़ूर नहीं है। तो ये चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं कि धर्म से जुड़ते हुए विवाद और ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं। अब इनको रोकने के लिए आप ये समझ लीजिए कि समय लगेगा, मगर ये विवाद आप लोगों को थोड़े बढ़ते हुए नज़र आएँगे। हालाँकि इन विवादों की स्थिति इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि ये बिल्कुल रुक ना पाएँ। मगर फिर भी आप लोगों को कई जगहों पे ये विवाद ऐसे बढ़ेंगे कि इनसे होने वाली क्षति भी बहुत बड़े लेवल पे आप लोगों को दिखाई देगी। अब मैं अगर बात करूँ तो अभी तक के ये जो युद्ध चल रहे हैं, रशिया-यूक्रेन वॉर, या फिर अगर मैं बात करूँ जो मिडल ईस्ट का युद्ध है, तो जो रशिया-यूक्रेन वॉर है उसके अंदर आप लोगों को अब थोड़ा-सा आप लोगों को युद्ध विराम आने को बिल्कुल दिख सकता है। हो सकता है कि इस युद्ध का निर्णय निकले, मगर मिडल ईस्ट का युद्ध बिल्कुल भी निर्णयकारी नहीं होगा। मिडल ईस्ट का युद्ध आप लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। जैसे यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप सत्ता में आएँगे, वहीं आप लोगों को इन चीज़ों के अंदर, इन विवादों के अंदर एक बढ़ती हुई आग दिखाई देगी, क्योंकि यही चीज़ है जो आप लोगों के अब आगे आने वाले समय में दिखाई देने वाली है। अब मैं बात करूँगा आप लोगों से देवउठनी एकादशी की। माना जाता है कि इस समय के अंदर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं और ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसका जो समय काल होगा वो कब से कब तक का होगा? 11 नवंबर को 6:47 से ये शुरू होगा और 12 नवंबर को 4:03 तक ये चलेगा। और इसके अलावा आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ कि इस तिथि के अंदर 2 ऐसे योग बन रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे योग हैं। पहला रवि योग और दूसरा स्वार्थ सिद्धि योग। ये दोनों योग बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगे। इसके अंदर अगर आप पूजा करते हैं तो आप लोगों को बहुत अपार तरीके से लाभ मिलेगा। अब इसकी वजह से आप लोग जो जो ये 2 योग बनेंगे, पहला योग जो बनेगा वो बनेगा लगभग 12 नवंबर को 7:11 से 5:42 तक। तो ये एक अच्छा योग है, और दूसरा जो योग बनेगा ये 6:41 से 8:52 तक का। तो ये जो 2 योग बन रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सिद्धि योग हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी भी होंगे। इन योग के अंदर आप लोगों को कई सारी ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हो, भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, जो भगवान है, जो भगवान विष्णु हैं, जो सृष्टि के पालनहार हैं, वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर के ऊपर, बड़े रूप में आप लोगों के लाभकारी सिद्ध होंगे। उनसे इस समय के अंदर प्रार्थना करना आप लोगों के लिए बहुत ही हितकारी होगी। अब ये देव उठनी एकादशी जो है, ये इस समय के अंदर जो देव होते हैं, वो इस समय आपकी डायरेक्ट बात सुनते हैं। आप ये समझ लीजिए कि इस समय के अंदर अगर आपने कोई पूजन किया है, तो वो सीधा भगवान के कानों तक जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इस देवउठनी एकादशी के अंदर जो मौसम से जुड़े हुए आप लोगों को फल और सब्जियां हैं, उनका जो भोग लगता है, वो आप लोगों के लिए आगे आने वाले समय के अंदर आपके घर के अंदर आपके भंडारों को हमेशा पूर्णतः पूरित रखता है, और बहुत जल्दी आप लोगों को अच्छी चीज़ों से आप लोगों को आपके घर भर देता है। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो देवउठनी एकादशी से जुड़ी हुई हैं, और इसके लिए लाभ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के हितकारी रहेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।